प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। जीवन में चतुर्मास का महत्व और चातुर्मास से व्रत और उसके पालनीय नियम पर विशेष ज्ञानवर्धक विषय पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस प्रकार से जो चतुर्मास का महत्व जीवन में है उसके बारे में सारगर्भित शाश्वत और प्रमाणित बात है, वो आज विस्तार से करें। तो व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीने को हिंदू धर्म में चतुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान शारीरिक मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। उक्त 4 माहों को व्रतों का माह इसलिए कहा गया है कि उक्त 4 महीने में जहां हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, वहीं भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। उक्त 4 महीनों में प्रथम माह तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संपूर्ण माह में व्यक्ति को व्रत का पालन करना ही चाहिए, अर्थात श्रावण मास संपूर्ण माह को व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही उपवास किया जाए, बाकी वार खूब खाया जाए, ऐसा नहीं। पूरा श्रावण मास ही व्रत उपवास करने के हिसाब से श्रेष्ठ है। उपवास में भी ऐसे नहीं कि साबूदाने की खिचड़ी खाली और खूब मजे से दिन बिता लिया। शास्त्रों में लिखा है कि उसी का पालन करना चाहिए। इस संपूर्ण माह को फलाहार ही किया जाता है या फिर सिर्फ जल पीकर ही समय गुजारना होता है। कौन कौन से महीने हैं? वर्णन मिला है कि श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी माह और कार्तिक माह। चातुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और चतुर्मास जब समाप्त होता है तो देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से संसार में विख्यात है। तो 4 माह में जो चीज नहीं खाई जाती उसके बारे में वर्णन है कि इस व्रत में जो चतुर्मास का व्रत करता है उसे दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, अश्वनी माह में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। पालना नियमों की करनी ही चाहिए। इस दौरान फर्श पर सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना, ज्यादा वार्तालाप न करना। वैसे साधुओं के नियम तो बड़े कड़े होते हैं। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यथासंभव जितना हो सके उतने नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। वर्जित जो कार्य है चतुर्मास में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, मंगल कार्य आदि निषेध माने गए हैं। तो ये सब कार्य चतुर्मास में नहीं किए जाते।
चतुर्मास इंद्रियों पर नियंत्रण करके और भगवान का भजन और अपने शरीर को निरंतर शुद्ध बनाने के लिए विशेष रूप से बताया गया है। चतुर्मास में व्रत और उसके पालनीय नियमों के बारे में और भी वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास्य में जो कोई नियम पालित होता है वह अनंत फल देने वाला होता है। अतः विज्ञ पुरुष को प्रयत्न पूर्वक चतुर्मास में कोई नियम तो ग्रहण करना ही चाहिए। भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम जप होम स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्ष के 4 महीने व्यतीत करता है वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके एक ही बार भोजन करता है वह धनवान रूपवान और माननीय होता है। जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करता है और चौमासा व्यतीत करता है वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर जो 6ठे दिन भोजन करता है वह राजसूय यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो सदा 3 रात उपवास करके 4ठे दिन भोजन करता हुआ चौमासा बिताता है वह इस संसार में फिर किसी प्रकार का जन्म नहीं लेता। जो श्री हरि के शयन काल में व्रत परायण होकर चौमासा व्यतीत करता है वह अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो भगवान श्री विष्णु के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है उसे अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो मानव ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। जो चौमासे भर नमकीन वस्तुओं एवं नमक को छोड़ देता है उसके सभी पूर्त कर्म सफल हो जाते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वाहंत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है वह कभी रोगी नहीं होता। चतुर्मास में प्रतिदिन स्नान करके जो भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो पूर्व सूक्त का जप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में विशेषतः कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराता है वह अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वर्षा के 4 महीने तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से जो भगवान विष्णु की आराधना करता है वह सर्वदा विद्वान होता है। और जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है तो वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीने तक नियम का पालन करना संभव न हो तो मात्र कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने से नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल उठें, पापी पतित मलेच्छ आदि से वार्तालाप न करें, फिर दोपहर में स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके पवित्र हो जलसाई श्री हरि के समीप जाकर इस मंत्र से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान नारायण का मंत्र जपें और भगवान का नारायण का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत, श्री धाम, श्री पते, अविनाशी परमेश्वर,
धर्म अर्थ एवं काम देने वाले मेरा गृहस्थ आश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता हमेशा मुझे प्राप्त हो, मेरे अग्निहोत्र ग्रह की अग्नि कभी न बुझे, मेरा स्त्री से संबंध विच्छेद न हो। हे देव, जैसे आपका शयन ग्रह लक्ष्मी जैसे कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी सैया धर्म पत्नी से शून्य न रहे। इस प्रकार से भगवान से ध्यान करें। ऐसा कहकर अर्घ दें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करें। इस प्रकार भाद्रपद अश्विन और कार्तिक मास में जलसाई जगदीश्वर का पूजन करें तथा नमक रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान दें। जो धान्य सैया वस्त्र सुवर्ण दक्षिणा में दें। जो मनुष्य एकाग्रचित हो, इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर जलसाई जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। नमोस्तंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। वीडियो को इसी प्रकार देखें, श्रवण करें और इसी प्रकार से अपना स्नेह प्यार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। चार भुजानाथ भगवान की जय हो।